अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यानी जो रियल नंबर्स के एक्सपोनेंट होते हैं उनके कौन कौन से लॉज हैं। इससे पहले आप चंद बातें ज़हन में रखें। यहाँ जो मैं ए और बी यूज़ करूँगा, जैसे ये मैंने ए यूज़ किया है और ये बी है, तो ए और बी क्या है? कोई से भी रियल नंबर है। ए और बी क्या है? कोई से भी रियल नंबर है। और जो हम एक्सपोनेंट एम और एन यूज़ कर रहे हैं वो है पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ए और बी जो है कोई से भी रियल नंबर्स हैं और एम एन इंटीजर्स हैं। अब देखें, आपको पता है प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है। किसी भी नंबर की जो पावर होती है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो ये देखें, ये एक नंबर है तो उसकी एक पावर है, तो इसमें ये उसका एक्सपोनेंट है। तो ये भी एक नंबर है, इसकी पावर है, ये एम उसका एक्सपोनेंट है। तो हम पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि अगर कोई से भी दो नंबर हो जिनकी बेसिस सेम हो, यानी ये ए और ये ए बेसिस सेम है और आपस में कर रहे हैं मल्टीप्लाई। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर उनके जो एक्सपोनेंट होते हैं ना वो उनको हम ऐड कर लेते हैं। यानी बेसिस सेम है, ए मल्टीप्लाई ए, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? इनके ऐड होंगे। तो एक दफ़ा वन टाइम एक बेस को लिखा, पहला एक्सपोनेंट प्लस दूसरा एक्सपोनेंट यानी एम प्लस एन हो गया। तो ये क्या है? ये देखें, ए और ये सेम थे, बेसिस सेम थे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो अगर इसके एग्जांपल ये है 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4, तो 2 दो बेसिस सेम होंगी तो हम 2 को लिखेंगे और 3 प्लस 4 करके 7 आ जाएगा पावर। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर बेसिस ये ए और ये ए बेसिस सेम है तो डिवाइड हो रही हो, बेसिस सेम हो और अगर वो डिवाइड हो रही हो तो क्या होता है? ऊपर वाले का नीचे वाला एक्सपोनेंट ऊपर आके माइनस हो जाता है। तो ये वन टाइम ए बेस को लिखा जो सेम थी ए लिखा, अब ऊपर वाला एक्सपोनेंट एम और नीचे वाला एन था वो ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस एन हो जाएगा। तो ये ए एम रेज्ड एम की माइनस एन। दूसरी प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि अगर बेसिस एक जैसी हैं, अगर डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाले के एक्सपोनेंट ऊपर आके माइनस हो जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसकी होल पावर सेम एक पावर हो, यानी कोई फ्रैक्शन है और उसकी एक पावर है होल, ठीक है, तो क्या करो? जो फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है उसके साथ भी पावर को लिखो और जो डिनोमिनेटर है उसके साथ भी पावर लिखो। यानी थर्ड रूल में हमें ये बताया गया कि जो भी अगर फ्रैक्शन हो और उसकी एक पावर हो तो वो जो पावर है एक दफ़ा ऊपर वाले के साथ भी लिखते हैं, एक दफ़ा नीचे वाले के साथ। तो फिर ये ऊपर वाला नंबर क्या था? वो ए था, तो मैंने एक दफ़ा उसके साथ एन लिख दिया, फिर बी था नीचे वाला उसके साथ एन लिख दिया। थर्ड वाला रूल समझ आ गई है कि अगर कोई फ्रैक्शन है ऊपर एक पावर है तो वो बारी बारी दोनों के साथ लिखेंगे। अगर नंबर जैसे थे डिवाइड हो रहे थे वैसे लिखेंगे, वैसे ही रहेंगे। अब फोर्थ वाले में क्या है कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो या दो से ज़्यादा भी नंबर हो सकते हैं, तो अगर उनकी एक पावर है तो एक दफ़ा पहले के साथ पावर लिख देते हैं, दरम्यान में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई लगाते हैं और एक दफ़ा दूसरे में। ऊपर वाले में क्या थी? ऊपर वाले में पावरें डिफरेंट थी, बेस एक थे। जब बेस एक थे तो पावर्स को ऐड किया। अब क्या है? अब बेसिस से हमें कोई बात नहीं, अब बेसिस की तरफ नहीं हम देख रहे कि वो सेम है या नहीं, हम देख रहे हैं कि उनकी एक होल पावर आई हुई है। तो जो भी होल पावर होती है वो सब नंबर से बड़ी बड़ी डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक दफ़ा पहले नंबर को दी, एक दफ़ा दूसरे, यानी ए इधर ए है तो एक दफ़ा ए के साथ पावर आ गई और एक दफ़ा बी के साथ आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब फिफ्थ वन प्रॉपर्टी क्या है? फिफ्थ वन प्रॉपर्टी हमें कहती है अगर एक बेस का एक्सपोनेंट है और उसका एक और एक्सपोनेंट आ जाता है, यानी एक पावर वाला नंबर है और उसके एक और पावर आ गया, तो पावर्स की पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर एक नंबर है, उसके एक रियल नंबर है, उसकी एक पावर है और अगेन उसकी एक और पावर आ गया, तो पावर्स की पावरें आपस में क्या होंगी? मल्टीप्लाई। यानी ए है, उस बेस को एज इट इज़ लिखूंगा और उसके एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारे यूज़ होना है। सपोज ये 5 है, इसकी पावर ये 2 है, ठीक है, और ये 6 है, तो फिर मैं क्या करूँगा? ये 5 है तो 5 को एज इट इज़ लिखूंगा और 2 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसमें हमने क्या कहा? बेस की पावर फिर उसकी एक और पावर, तो पावर्स की पावरें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं।
एक और बात वो ये है, किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो हो, किसी भी बेस का कोई भी एक बेस है उसके एक्सपोनेंट अगर ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के। अगर एक पर्सन की सैलरी है 3 लाख, ठीक है, और 3 लाख की पावर अगर हम ज़ीरो कर देते हैं वो 1 इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के। तो किसी भी नंबर का जो एक्सपोनेंट होता है अगर वो ज़ीरो हुआ तो फिर वो किसके इक्वल आ जाता है? 1 के इक्वल आता है। एक और प्रॉपर्टी वो ये है, अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंट नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट क्या हो? नेगेटिव हो, तो उसको अगर आपने पॉजिटिव करना है ना तो उसको 1 ओवर के नीचे लिख दें, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें। दूसरे लफ्ज़ों में किसी भी बेस का अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें, ठीक है, यानी 1 के नीचे लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस किया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। पहले में हमने कहा अगर बेसिस एक जैसी हों, ठीक है, अब वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। दूसरे में कहा बेसिस एक जैसी हो, अगर वो डिवाइड हो रहे हो, क्या हो रहे हो? डिवाइड, तो क्या होता है? ऊपर वाला एक्सपोनेंट माइनस नीचे वाले बेस का एक्सपोनेंट, ठीक है, माइनस हो जाते हैं एक्सपोनेंट। तीसरे में हमने कहा अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसकी एक पावर हो तो पावर क्या करते हैं? एक दफ़ा ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ, एक दफ़ा नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ, जैसे ए के साथ एक दफ़ा, बी के साथ आप। फोर्थ में हमने कहा अगर कोई से 2 या 3 कोई से भी नंबर हो वो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका ये करके एक्सपोनेंट हो तो बारी बारी दोनों के साथ आ जाता है। एक्सपोनेंट वाला हमारे पास बेस है तो उसका अगर एक और एक्सपोनेंट आ जाए तो एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट आपस में क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो फिर हमने ए लिखा और एम को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हमने देखा अगर किसी भी बेस का एक्सपोनेंट ज़ीरो हो तो वो किसके इक्वल होता है? वो 1 के इक्वल होता है। फिर हमने देखा अगर कोई भी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें तो 1 के नीचे लिख दें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको समझ आई है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।